कथा में आनंद की अनुभूति हो रही, और ये जो अनुभव हो रहा है बस यही हमारे कन्हैया हैं। इसी कारण जीवन में याद रखिएगा, आनंद मिल जाने के बाद फिर सुख और दुख जरूरी नहीं रहता। अच्छा, दुनिया में कौन ऐसा व्यक्ति होगा, आप किसी भगवान की कथा ना सुनने वाले से भी कहोगा कि भैया आनंद चाहिए, वो कहेगा अरे बिल्कुल चाहिए, इसीलिए तो भटक रहे हैं। तो कहने का अभिप्राय, हमारे वृंदावन में हमारे पूज्य गुरुदेव बताया करते थे कि इस दुनिया में नास्तिक कोई भी नहीं है। कोई कहे कि महाराज वो भगवान की कथा नहीं सुनता, वो नास्तिक है, तो हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते नास्तिक कोई है ही नहीं। हमने कहा कैसे नहीं है गुरुदेव? बोले बताइए, यदि आप किसी पापी व्यक्ति से भी कहेंगे कि भैया आनंद चाहिए, वो कहेगा हाँ, इसीलिए तो भटक रहे हैं। और आनंद चाहिए मतलब आनंद साक्षात हमारे श्री कृष्ण ही है, उस आनंद की प्राप्ति, किंतु हाँ उसको पता नहीं रहता कि आनंद मिलेगा। तो आनंद की प्राप्ति कहाँ होगी? केवल और केवल भगवान की कथा में। इसी कारण भैया खूब भाव से पधारिए भगवान की कथा का पहला श्लोक, जहां पर ठाकुर जी स्वयं आनंद बनकर श्रीमद् भागवत के माध्यम से हम सबके अंतःचित्त में पधारेंगे। इसी कारण व्यास जी ने पहले लिखा सच्चिदानंद रूपाय। हमारे कन्हैया कैसे हैं? बोले आनंद का रूप है। अच्छा, कभी आप लोग वृंदावन गए? अच्छा, वृंदावन कौन कौन गया? हाथ ऊपर करके बताए। और कोई यहां से वृंदावन गए? हाँ, आप सबने हमारे ठाकुर जी को तो पक्का देखा होगा कि नहीं देखा? कन्हैया को देखा? हमारे कन्हैया कैसे? बोले जैसे श्रीमद् भागवत में भगवान आनंद रूप हैं, इसी प्रकार श्री राम वृंदावन में ठाकुर जी खड़े भये। कैसे लग रहे हैं? देखो भैया, गोरे गोरे ना है हमारे कन्हैया, तो एकदम नेक। हमारी गोपियां आज भी कहें उधाओ हमने सब कारे अजमाए, तो ठाकुर जी जैसा कोई काला नहीं। एक बार सूरदास जी पहुंचे श्री राम वृंदावन, और ठाकुर जी को देखकर सूरदास जी ने बड़ी सुंदर बात कही। हमारे कन्हैया कैसे नेक, सुन लो। अरे टेढ़ी सी पांग लसे सिर पे, कन्हैया को रूप देखो वृंदावन में। कछु टेढ़ी सी सोहत कुंजन माला, और टेढ़ी सी ग्रीव झुकी कर पे, कछु टेढ़े से नयन कटाक्ष कराला, कि टेढ़ी सी बोली में बात करे, कछु टेढ़ी सी चाल चले नंद लाला, और टेढ़ी सी भूमि है वहाँ ब्रज की, जहाँ टेढ़ो विराजत नंद को लाला। टेढ़ी सी भूमि है ब्रज की, जहाँ टेढ़ो विराजत नंद को लाला। तो हमारे कन्हैया कैसे हैं भैया? टेढ़े। हमारे ब्रज में आज भी ब्रजवासी गाते हैं, लाला तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, भक्त तेरे टेढ़े भक्तानी तेरी टेढ़ी, टेढ़ी रे तेरी प्रेम की डगरिया। हमारे ठाचा कहां से टेढ़े पता? 3 जगह से ठाकुर जी टेढ़े। कहां से? बोले सबसे पहले तो पैर टेढ़ा, यानी एक पैर के बगल में दूसरा पैर खड़ा है, वो भी टेढ़ा ऐसा। फिर हमारे कन्हैया की कमर भी टेढ़ी है, क्योंकि हमारे ठाकुर जी खूब नाचे ना रास में, तो नेक कमर भी टेढ़ी करके खड़े। और हमारे लाला की गर्दन जो सिर है ना, वो भी टेढ़ा, श्री राधा रानी तरफ झुका हुआ। तो देखो टेढ़े, इसी कारण को बांके बिहारी कहा जाता। बांके का अर्थ है टेढ़ा, टेढ़े बिहारी। तो भैया सब उमापुर वाले बड़े सावधान होकर कथा सुनना, क्योंकि टेढ़े की कथा है, और टेढ़े की कथा बड़ी जल्दी समझ में भी नहीं आती। ठाकुर जी नेक टेढ़े हैं। अब टेढ़े की कथा सुनने के लिए नेक हमें मन से यहाँ पर सीधा बैठना पड़ेगा, और मन यहाँ वहां डोलता रहेगा तो समझ जाओ फिर 7 दिन हम सुनाकर चले जाएंगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर श्रीमद् भागवत में
श्री व्यास जी ने सबसे पहले श्लोक के माध्यम से बताया हमारे श्री ठाकुर जी का रूप कैसा है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। और एक और काम की बात सुनिए। तापत्रय विनाशाय